Hi guys, welcome to the channel. So in this video we are going to discuss about safety and reliability and methods of reliable RTS, right? अब देखो 4 मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, सेफ्टी और रिलायबिलिटी के, जो कि है अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. अवेलेबिलिटी क्या है कि द एक्सटेंट टू विच अ सिस्टम हैज़ द रेडीनेस फॉर यूसेज, कि एक सिस्टम कितना रेडी है कि हाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. देन रिलायबिलिटी क्या है, द एक्सटेंट कि हम उस पर कितना रिलायबल रह सकते हैं, ठीक है, हाँ हमें लगता है कि सिस्टम एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा. देन आता है सेफ्टी, टू एक्सटेंड टू विच अ सिस्टम अवॉइड्स कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज इन एनवायरनमेंट ऑन एनवायरनमेंट, कि मतलब कि इसके जो रिजल्ट्स हैं जो बुरे हैं उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. एंड सिक्योरिटी यू नो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है. अब हम ये देखेंगे, ये डायग्राम गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्ज़ाम में जाओगे ये ज़रूर ड्रॉ करके आना, ठीक है. अब देखो, अब इसमें क्या है, तुम्हारे पास एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन है. सबसे पहले एरर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर कोई ना कोई फॉल्ट जो है वो मिल जाता है, क्लियर है. देन उसके बाद फेलियर होता है, देन हज़ार्ड एंड देन एक्सीडेंट, क्लियर है. सो ये जो डायग्राम है यही हम पूरे लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे. अब देखो फेलियर सेफ स्टेट क्या होता है. फेलियर सेफ स्टेट होता है एन अनरिलायबल सिस्टम कैन बी मेड सेफ अपॉन अ फेलियर बाय रिट्रीविंग इट टू फेलियर सेफ स्टेट. अ फेलियर सेफ स्टेट हेल्प्स टू सेपरेट द इश्यूज ऑफ द सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी. मतलब अगर कोई भी इशू आ रहा है ना तो उसको फेलियर सेफ स्टेट पे लेके आने का मतलब है कि हाँ हम उसको वो इश्यूज से फ्री कर रहे हैं. आई होप यू हैव द क्लैरिटी, ठीक है. अब देखो तुम्हारे पास उन्होंने मैथड्स क्या दिए हुए हैं. मैथड्स जो दिए हुए हैं फॉर रिलायबल आरटीएस, वो क्या है, फॉल्ट प्रिवेंशन, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट रिमूवल, फॉल्ट फॉरकास्टिंग. फॉल्ट प्रिवेंशन क्या होता है कि कैसे हम एक एरर की अकरेंस को प्रिवेंट करते हैं, राइट. देन आता है तुम्हारे पास फॉल्ट टॉलरेंस, कि वो कैसे टॉलरेट कर सकता है. सपोज एक एरर आ गया है, तुम्हारा सिस्टम उसको टॉलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है. यही एक रिलायबल आरटीएस होता है, रिलायबल सिस्टम होता है, ठीक है. फॉल्ट रिमूवल, हाउ टू रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ द फॉल्ट, कि हाँ अगर फॉल्ट आ गया तो उसकी वो प्रेजेंस को कैसे रिमूव करेगा, ठीक है. देन फॉल्ट फॉरकास्टिंग, कि हाँ हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ अभी जो है एरर आने वाला है, ठीक है, या फिर उस एरर के क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉल्ट प्रिवेंशन, ठीक है, जिसको हम फॉल्ट अवॉइडेंस भी कहते हैं. याद रखना 4 मेथड है हमारे पास, फॉल्ट प्रिवेंशन, फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट रिमूवल एंड फॉल्ट फॉरकास्टिंग. सबसे पहले आता है फॉल्ट अवॉइडेंस, ठीक है. फॉल्ट अवॉइडेंस क्या कहता है, बाय यूजिंग द मोस्ट रिलायबल कंपोनेंट. अब हम फॉल्ट को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, अब हम अच्छा रिलायबल कंपोनेंट जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है. देन बाय इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट टेक्निक फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, अच्छी टेक्निक यूज़ करेंगे कि हाँ कंपोनेंट्स को जैसे कनेक्ट करना है, क्लियर है. ये था हमारा फॉल्ट अवॉइडेंस, कि हाँ पहले ही अच्छी चीज़ें लेके रखो, क्लियर है, ओके. इसके बाद आता है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस. फॉल्ट टॉलरेंस क्या कहता है, अब टॉलरेंस क्या होता है, बर्दाश्त करना, ठीक है. द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेशनल सिस्टम टू टॉलरेट द प्रेजेंस ऑफ द फॉल्ट इज कैरिड आउट मेनली बाय द एरर प्रोसेसिंग और फॉल्ट ट्रीटमेंट. अब उसको वो टॉलरेट 2 तरीक़ों से करेगा, या तो एरर को प्रोसेस करेगा, देखेगा कहाँ एरर है, ठीक है, या फॉल्ट को ट्रीट करेगा, ठीक है. अब 4 फेजेस होते हैं फॉल्ट टॉलरेंस के. देखो सबसे पहले एरर डिटेक्ट होता है, डैमेज असेसमेंट, देन एरर प्रोसेसिंग एंड फॉल्ट ट्रीटमेंट. ये 4 होते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट देम. अब देखो एरर डिटेक्शन क्या होता है. ये देखो डिटेक्शन क्या, डिटेक्ट करना, ठीक है. इट इज़ द डिटेक्शन ऑफ एरनियस स्टेट, कि कहाँ एरर आया हुआ है. अ स्टेट विच इज़ लाइबल टू लीड टू अ सब्सिक्वेंट फेलियर, किसकी वजह से एरर जो था फेलियर है वो कॉज हुआ है. सिंस एन एरर इज एन मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉल्ट, मतलब कि एक एरर आता है ना, उसी के बाद जो है फॉल्ट, मतलब एक एरर है सपोज, ठीक है, उसी के बाद एक बड़ा फॉल्ट जो है वो आने की मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है. मतलब हमें पता चलता है कि अगर हमने छोटा सा एरर किया, इसके बाद हमारा सिस्टम बड़ा फॉल्ट जो है उसको वो बेयर करना पड़ेगा, क्लियर है. लाइक हमने ये डायग्राम में पढ़ा था, एरर के बाद क्या आता है, फॉल्ट, ठीक है. अब देखो इसका सेकेंड फेज क्या है, डैमेज असेसमेंट. डैमेज असेसमेंट क्या है, सबसे पहले तो हमने एरर ढूंढना होता है, ठीक है. फिर डैमेज असेसमेंट इज कैरिड आउट व्हेन एन एरर हैज़ बीन डिटेक्टेड इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश मोर प्रिसाइजली टू विच एक्सटेंट द सिस्टम इज डैमेज, ठीक है. हमें ये देखना होता है कि किस एक्सटेंट तक सिस्टम जो है वो डैमेज हुआ है, ठीक है, अगर एरर आ गया है.
This assessment will be highly dependent on the decision made by the system designer to limit the propagation of error. अब वो error फैले ना, ठीक है, सिस्टम डिज़ाइनर क्या है, कुछ डिसीजन लेते हैं ताकि हम वो एरर जो है आगे आगे फैलता ना जाए. क्लियर है? सपोज एक वायरस आ गया, पहले तो वो एरर था, ठीक है, बाद में वो ना फैले, अब सिस्टम डिज़ाइनर उस पर डिसीजन लेते हैं. ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास. अब जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ एरर प्रोसेसिंग. एरर प्रोसेसिंग में आता है तुम्हारे पास रिकवरी और कंपनसेशन. एरर रिकवरी इज़ एन अटेम्प्ट टू सब्सटीट्यूट द एरनियस सिस्टम स्टेट विद द वन विच इज़ एरर फ्री. अब एरर रिकवरी क्या होती है? रिकवरी मतलब एरर फ्री बनाना किसी स्टेट को. ठीक है, अब ये दो चीज़ों से हो सकती है, या बैकवर्ड रिकवरी या फॉरवर्ड रिकवरी से. ठीक है, मीन्स अ सिस्टम इज़ ब्रॉट बैक टू ए एरर फ्री स्टेट रिकॉर्डेड इन अ रिकवरी पॉइंट. ठीक है, मतलब एक एरर फ्री स्टेट में सिस्टम को लेके आया जाता है. ठीक है, सपोज एरर आया, वो पीछे पीछे आता जाता है कि हाँ उसको एरर फ्री स्टेट में ले जाए. देन फॉरवर्ड रिकवरी. फॉरवर्ड रिकवरी क्या है? एक नई स्टेट में जाता है. ठीक है, ताकि सपोज तुम्हारा ये एरर आया, वो नई स्टेट ढूंढता है ताकि वो तुम एरर फ्री हो सको. क्लियर हुआ? देन आता है तुम्हारे पास फॉल्ट ट्रीटमेंट. फॉल्ट ट्रीटमेंट क्या आता है? डायग्नोसिस एंड पैसिवेशन. अब देखो, सबसे पहले तो फॉल्ट को डायग्नोस करना होता है, ठीक है, रिकोगनाइज करना होता है फॉल्ट को. देन पैसिवेशन होता है. व्हेन दिस इज डन, एक्शन कैन बी कैरिड आउट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फॉल्ट फ्रॉम बीइंग एक्टिवेटेड अगेन, कि वो फॉल्ट फिर से एक्टिवेट ना हो जाए. ठीक है, इसलिए हमें वो एक्शन जो है लेना पड़ता है. क्लियर है? अब 4 स्टेप्स हैं: एरर डिटेक्शन, डैमेज असेसमेंट, एरर प्रोसेसिंग एंड फॉल्ट ट्रीटमेंट. ठीक है, अब हमारे पास थर्ड मेथड जो है, जो कि रिलायबल आरटीएस का होता है, मेथड फॉर रिलायबल आरटीएस, वो है फॉल्ट रिमूवल. अब हमने फॉल्ट को रिमूव कैसे करना होता है? सबसे पहले होता है वेरिफिकेशन, देन डायग्नोसिस, देन फॉल्ट करेक्शन. ठीक है, अब देखो इसमें हमें बताया हुआ है वेरिफिकेशन में क्या होता है, बाय चेकिंग वेदर द सिस्टम अडेयर्स टू अ सर्टन प्रॉपर्टीज़, कि हाँ उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम चाहते हैं कि नहीं. डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोस होता है कि हाँ सपोज तुम्हें वो चीज़ें नहीं है तुम्हारे पास वो सिस्टम में, तो तुम डायग्नोस करो कि क्यों नहीं है, क्या एरर था उसमें, देन फॉल्ट को करेक्ट करो. ठीक है, ओके. देन फॉल्ट फॉरकास्टिंग. फॉल्ट फॉरकास्टिंग क्या होता है? हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड often desire to make an evaluation of its behavior with the respect to its fault occurrence and activation. मतलब कि हम फॉरकास्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है. क्लियर है? अब देखो ये 2 वेज में कैरिड आउट होता है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक. नॉन प्रोबेबिलिस्टिक क्या होता है? It involves figuring out the worst case scenarios like finding the smallest set of problems that cause the big issues, कि छोटी set of problems जो कि big issues cause कर सकते हैं. probabilistic हो सकता है कि जो कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम भी देखता है कि जो प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं. ठीक है, ये देखता है कि लाइकलीहुड कौन सी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है. ये देखो इसमें क्या है, फिगरिंग आउट द वर्स्ट केस सिनेरियोज लाइक फाइंडिंग आउट द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम दैट कॉज बिग इशूज़, कि उसमें प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं जो बिग इशूज़ कॉज कर सकती हैं. प्रोबेबिलिस्टिक में क्या है, जो कॉज कर सकती हैं जो नहीं है बट इन फ्यूचर वो कॉज जो है प्रॉब्लम कर सकती हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. तो ये तुम्हारे पास जो थे 4 मैथड्स थे, ठीक है, रिलायबल आरटीएस के. आई होप तुम्हें क्लियर होगा गाइस. शायद तुम्हारी पीडीएफ में और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखी होंगी, बट सी 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तुम्हारे 5-6 पेजेस इनफ होते हैं. सो इट इज़ ओके अगर तुम इतना भी लिख के आते हो पेपर में. ठीक है, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स. एंड गाइस इफ़ यू वांट द नोट्स, go in the description box, there you can buy the notes. And thanks a lot for watching this video.